फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा कहानी का डिस्कशन करेंगे जो आपके इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यदि आप बिगिनर्स हैं और आप को इंग्लिश बोलने में या पढ़ने में समस्या होती है तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। तो जो पीकॉक है ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंछी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द पीकॉक। ऐसे दोस्तों यदि हम बात करें तो ये आपको क्लास 7 का 4th चैप्टर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे और एट द लास्ट ऑफ द सेशन इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे दोस्तों हम उनका भी डिस्कशन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों नेशनल क्या है? एक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू अ नेशन, किसी राष्ट्र से संबंधित, तो इसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। वारियस मीन्स एडजेक्टिव है सेवरल या मैनी या अनेक। दोस्तों आप इसे सन्ड्री भी बोल सकते हैं, सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री। या इसे आप मल्टीपल या डिफरेंट भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम से आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। स्पाइसेस मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है प्रजाति या जाति भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्पाइसेस को रेस भी बोल सकते हैं, कास्ट भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ हैविंग कॉमन ट्रेड्स, प्रजाति। एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूर्णतः या स्पष्ट रूप से, तो कंप्लीटली या एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि मल्टी कलर्ड, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। ऑफ वेरियस कलर, बहुरंगी, रंग बिरंगे बोल सकते हैं दोस्तों। ओवल एडजेक्टिव है एड लाइक या एग शेप, एग लाइक या एग शेप, अंडाकार या गोल। सिलेंडर मीन्स होता है दोस्तों पतला, दुबला या पतला। आप इसे सिलेंडर को आप डाइल्यूट भी बोल सकते हैं या स्किनी भी बोल सकते हैं, DILUTE, डाइल्यूट या स्किनी बोल सकते हैं। प्लम्स मीन्स होता है दोस्तों पंख, आप इसे फेदर्स भी बोल सकते हैं या विंग भी बोल सकते हैं या FIN फिन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप इसे क्या क्या बोल सकते हैं? प्लम, फेदर, विंग या फिन। डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, ये नाउन है। डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण। नोड, NOD, नोड मीन्स होता है दोस्तों झपकी लेना। द शेकिंग हेड इन एप्रिसिएशन, स्वीकृति में हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए। इन द गाइड ऑफ प्रीपोजिशन, फ्रेज है। इन द ड्रेस एंड या मैनर ऑफ, के वेश में या की आड़ में, के वेश में या की आड़ में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द पीकॉक और नेशनल बर्ड। दोस्तों ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशनल टोन में लिखा गया है। तो यहाँ पे है कि टीचर और स्टूडेंट के रूप बीच में एक संवाद है जो आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। टीचर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, छात्र खड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग सर और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, अभिवादन करते हैं। टीचर shows them a picture of peacock and asks, shows them शिक्षक दिखाते हैं a picture of peacock, पीकॉक के किसी तस्वीर को, मोर के किसी तस्वीर को दिखाते हैं। एंड asks और पूछते हैं, इंडेफिनिट टेंस में रखा गया दोस्तों। कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप बता सकते हैं पंछी, इस पंछी का नाम? स्टूडेंट्स यस सर इट इज अ पीकॉक, छात्र जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ सर यह एक पीकॉक है। टीचर वेल डन, बहुत अच्छा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड, और कहते हैं कि आज हम लोग अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करने जा रहे हैं या बात करेंगे। देयर आर वेरियस स्पाइसेस ऑफ पीकॉक,
मोर के बहुत से प्रजाति होती हैं। इन इंडिया, भारत, आप जानते हैं, इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए कि भारत में इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक्स इज फाउंड। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक या अपना बुक खोल के रखिए। हैज एनी वन ऑफ यू सीन इट? क्या आप में से किसी ने भी इसे देखा है? तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रामर का कंसेप्ट है जिसे आपको जानना ही चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या डैश डैश वन या डैश डैश बॉडी या डैश डैश थिंग। जैसे एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के बाद यदि आपको वर्ब का प्रयोग करना हो दोस्तों, वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इंटरोगेटिव में रखा गया है। ये यहाँ पे पॉइंट देखिए, एनीवन इंटरोगेटिव में है, तो इस वन को देखकर ही यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है, इस यू को देखकर नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि रूबी, एक लड़की खड़ा होती है, रूबी कहती है यस सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू। हाँ सर, मुझे मालूम है और मैंने इसे पटना चिड़ियाघर में देखा है। देखिए, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही खूबसूरत होता है। टीचर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। शिक्षक कहते बिल्कुल आप सही है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित, यह बहुत ही आकर्षित दिखता है, मनमोहक भी बोल सकते हैं। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड, और इस मोर, यहाँ पे इट्स किसी भी छोटे बच्चे या जानवर के लिए प्रोनाउन ईट आता है। इट्स फेदर्स आर, इनके जो पंख होते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, और इसका जो अंडाकार शरीर है वो बहुत ही चमकीला और कलरफुल होता है, रंग बिरंग होता है। इट हैज अ स्मॉल हेड, इसका एक छोटा सा सिर होता है। एंड अ सिलेंडर नेक, और एक पतला सा, सिलेंडर में चर्चा हो चुका है, पतला सा एक नेक होता है, नाक होता है। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन। पी है। तो दोस्तों पीकॉक का जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो पीएन होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन फीमेल वन। तो जो मेल पीकॉक होता है वो फीमेल वन से, पीएन से ज्यादा क्या होता है, कलरफुल होता है, ज्यादा खूबसूरत होता है। तो यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसको याद रखिएगा। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड रियर यूज फॉर डेकोरेशन। इसके जो प्लम्स है, प्लम्स फेदर्स, पंख जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, बड़े ही खूबसूरत होते हैं। मैचलेस मीन्स होता है लाजवाब, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, इन ब्यूटी, सुंदरता में। एंड रेयर यूज फॉर डेकोरेशन, और बड़ी ही दुर्लभ रूप से कहीं पे उनका प्रयोग किया जाता है सजावट के लिए। मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज होता है जो पंख होते हैं मोर का, जो मेल होता है, पीकॉक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, एक लड़का है जो बोलता है सर, आई हैव हर्ड दैट अ पीकॉक इट्स अप इवन अ स्नेक। सर मैंने सुना है कि एक मोर यहाँ तक कि सांप को भी खा जाता है, इट्स अप, खाता है। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक्स, नॉट ओनली दोस्तों याद रखिएगा, सेम चीज को जोड़ता है। बट के बाद अगर यहाँ पे नाउन है तो आगे भी नाउन आएगा बट के बाद। नॉट ओनली का जोड़ा क्या बनेगा, ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इसके बीच में जो आएगा वो नाउन रहेगा। यू आर राइट, इट इट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो मोर है न केवल सांप खाता है बल्कि यह पौधों को भी, अनाज को, फल को, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इट डेवर्स फ्रॉग्स, यह मेढक को निगल जाता है, स्वेलोज भी होता है इसका सिनोनिम्स। एंड लिजार्ड एज वेल, यह मेढक और
छिपकली को भी निगल जाता है। इमरान सर, इन माई विलेज, मेरे गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन मैरिज सेरेमनी। दोस्त, इमरान बोलता है कि सर मैंने अपने गांव में एक शादी समारोह में मोर और मोरनी का डांस देखा है मिलाते हुए। वेल, बहुत अच्छा। इन मैरिज सेरेमोनीज में टू पर्सन्स डांस इन द गाइज ऑफ अ पीकॉक। यहाँ पे याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है कि शादी ब्याह में दो व्यक्ति नाचते हैं मोर के भेष में, इन द गाइज ऑफ के वेश में, या एंड अ पीहन। मोर और मोरनी के भेष में दो व्यक्ति नाचते हैं, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, द पीकॉक डांसेज मोस्टली इन द रेनी सीजन। यहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि जो पीकॉक होते हैं, जो मोर होते हैं, वो अधिकांश रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में नाचते हैं। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, जब आकाश बादलों से भरा हुआ होता है, द पीकॉक डांसेज विथ डिलाइट, तो उस समय जो पीकॉक होता है बड़ी ही आनंद से नाचता है। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर बड़ी ही उत्साह से आनंद से नाचता है। हैज एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फीदर्स, क्या किसी ने किसी भी मोर को बिना पंख का देखा है? तो दोस्तों यहाँ पे ग्रामर के भी कंसेप्ट थे जो मैंने आपके साथ चर्चा किया। यहाँ पे फिर एनीवन आया है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि कोई भी प्रोनाउन वन से बना हो, कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन वन या बड़ी से बना हो, या थिंग से बना हो, कहने का आशय है जैसे वन से बना समवन, एनीवन, नोवन, बड़ी से बना समबडी, एनीबडी, नोबडी, थिंग से बना समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इसके साथ दोस्तों आपका आता है सिंगुलर वर्ड। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटे छोटे कहानी में ला रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफी मदद मिलेगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।